आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसाफ और सामाजिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक ओर कानून बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर एक गांव की पंचायत ने न्याय की बजाय पीड़िता और उसके परिवार को ही सजा सुना दी। आरोप है कि वाड्रफनगर विकासखंड के बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, लेकिन जब पीड़िता के परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो गांव में पंचायत बैठा दी गई और इस पंचायत में जो फैसला हुआ उसने सभी को हैरान करके रख दिया। बताया जा रहा है कि गांव के सरपंच और कुछ ग्रामीण ने मिलकर पीड़िता और उसके परिवार को 12 साल तक समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। इतना ही नहीं, पंचायत ने कथित तौर पर कुछ अपमानजनक शर्तें भी रखी जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। पीड़िता और उसके परिवार ने अब इस मामले की शिकायत प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस वुमेन्स डे में हम आपको दिखाएंगे कि क्या घट रही है उस वुमन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के बसंतपुर थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला इंसानियत और कानून दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ एक महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना हुई। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की पहल की तो गांव में पंचायत बुला ली गई। बताया जा रहा है कि पंचायत में गांव के सरपंच और कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिलकर पीड़िता के परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता इस समय गर्भवती बताई जा रही है। परिवार ने जब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो गांव में इस मुद्दे को लेकर पंचायत बैठाई गई, लेकिन न्याय की उम्मीद लेकर पंचायत में पहुंचे पीड़ित परिवार को वहां से इंसाफ नहीं बल्कि सामाजिक सजा सुनाई गई। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पंचायत में सरपंच ने यह फैसला सुनाया है कि पीड़िता और उसके पूरे परिवार को 12 साल तक गाँव के समाज से ही बहिष्कृत रखा जाएगा। इस फैसले के बाद परिवार को गांव के सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और सामुदायिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस निर्णय के बाद से पीड़ित परिवार खुद को सामाजिक रूप से अलग थलग और भयभीत महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद बसंतपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन आरोपी के जेल जाने के बाद गांव में फिर से बैठक बुलाई गई और इसी बैठक में सरपंच द्वारा पीड़िता और उसके परिवार को ही दोषी ठहराते हुए सामाजिक दंड सुनाया गया है, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा विवादों में आ गया। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पंचायत ने उनके सामने कुछ बेहद अपमानजनक शर्तें भी रखी। बताया जा रहा है कि पंचायत ने कहा है कि यदि पीड़िता का परिवार अपनी कथित गलती स्वीकार करता है तो उन्हें पूरे गांव के लोगों के पैर धोकर उसी पानी से नहलाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फरमान है। इसके अलावा पूरे समाज को बकरा और शराब देने की भी बात कही गई है। इन आरोपों के सामने आने के बाद गांव में भी इस फैसले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पीड़िता और उसके परिवार का कहना है कि उनके साथ पहले ही बड़ा अपराध हुआ है और अब पंचायत के इस फैसले से उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और पंचायत के इस फैसले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। वहीं इस मामले में वाड्रफनगर एसडीएम नीरनिधि नंदेहा का कहना है कि मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है। प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों को बुलाकर पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कानून पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करता है तो क्या किसी पंचायत को इस तरह के सामाजिक दंड देने का अधिकार है, और क्या इस मामले में पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
एक तरफ वुमेन्स डे की बात होती है और एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की बात करती है। वहीं दूसरी ओर इस तरह के पंचायत के फैसले कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कानून से ऊपर कोई भी पंचायत नहीं है और ऐसे मामलों में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।